आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी इंग्लिश क्लास 11th वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर का अगला भाग देखते हैं, जिसमें कि किस प्रकार से नाव में पानी भर जाता है और किस प्रकार से वे अपना बचाव करते हैं उसके बारे में जानते हैं। We had survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker would not hold together long enough for such to reach Australia. We have survived for 15 hours. मतलब कि हम लहर के टकराने के बाद, since the wave hit कहा गया है, लहर के टकराने के बाद से 15 घंटे तक बचे रहे। सर्वाइव माने बचे रहना। लेकिन बट वेव वॉकर, जो कि नाव का नाम है जिसमें की यात्रा हो रही है, वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन वेव वॉकर नाव जो है हमें नहीं बचा सकती थी। फॉर अस माने हमें नहीं बचा सकती थी, टू रीच ऑस्ट्रेलिया माने ऑस्ट्रेलिया पहुंचने तक। इतनी वो क्षतिग्रस्त हो गई थी वेव वॉकर कि उसके बचने की संभावना बहुत कम थी, अर्थात ऑस्ट्रेलिया पहुंचने से पहले ही वह डूब सकती थी, क्योंकि इतना ज्यादा उसमें डैमेज हो गया था। पानी तेजी से भर रहा था, पानी निकाला जा रहा था, लेकिन फिर भी वह समुचित प्रबंध नहीं था, जिससे उसके ऑस्ट्रेलिया पहुंचने से पहले ही डूबने के आसार बने हुए थे। I checked our charts and calculated that there were two small islands a few hundred kilometers to the east. मैंने अपने चार्ट को चेक किया एंड कैलकुलेटेड और गणना की कि there were two small islands, कि वहां पर जो है दो द्वीप हैं, a few hundred kilometers to the east माने पूर्व दिशा में कुछ जो है किलोमीटर, कुछ 100 किलोमीटर माने 100 किलोमीटर की दूरी पर। वन ऑफ देम, जिनमें से कि एक आइलैंड था आइल एम्स्टर्डम, जो कि वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो कर की एक फ्रांस का वैज्ञानिक केंद्र था। आवर ओनली होप वॉज टू रीच दिस पिनप्रिक्स इन द वास्ट ओशन, और हमारा एकमात्र आशा थी, हमारी एकमात्र आशा थी कि टू रीच दीज पिनप्रिक्स इन द वास्ट ओशन, कि हमारा जीवन बच सकता था केवल इन दो सुई के छेदों जैसे द्वीपों पर पहुंचने पर। पिनप्रिक्स इन द वास्ट ओशन, वास्ट ओशन का मतलब होता है विशाल महासागर, और पिनप्रिक्स का मतलब होता है सुई के छेद, है ना। मतलब कि ये जो दो आइलैंड थे वहां पर, उन दो आइलैंड में पहुंचने पर ही हमारा जो है जीवन सुरक्षित हो सकता था, ऐसा हमारा मानना था, ऐसी हमारी आशा थी। और वे दोनों आइलैंड की कल्पना यहां पर दी गई है दो सुई के छेदों जैसे, मतलब जिस प्रकार से बड़ा महासागर है उसमें केवल ये दो द्वीप जो थे वो दो सुई के छेदों जैसे नजर आते थे। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबैटेड सो वी कुड हॉइस्ट सेल। लेकिन अनलेस द विंड एंड सीज अबैटेड, अबैटेड का मतलब होता है शांत होना, जब तक कि हवाएं और समुद्र शांत नहीं होता, सो वी कुड हॉइस्ट सेल, है ना। हॉइस्ट का मतलब फहराना, और यहां पे सेल का मतलब भी पाल होता है। तब तक हम अपने पाल को जो है फहरा नहीं सकते थे, और आप जानते हैं कि पाल के बगैर जो है नाव समुद्र में आगे नहीं बढ़ सकती थी। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, हमारे बचने के जो चांसेस थे, जो मौके थे, वो आशा जो थी बहुत ही कम थी।
द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। और उस विशाल लहर ने, जिससे कि हमारी नाव टकराई थी, उस विशाल लहर ने हमारे ऑक्सिलरी इंजन, ऑक्सिलरी माने सहायक होता है ना, ऑक्सिलरी वर्ब आप बोलते हैं कि सहायक क्रियाएं, उसी प्रकार से ऑक्सिलरी इंजन माने सहायक जो इंजन था, आउट ऑफ एक्शन, वह जो है क्रियाहीन हो गया था, मतलब वह काम नहीं कर रहा था, अर्थात बंद हो गया था। ऑन जनवरी 4 जनवरी को आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग, 36 घंटे तक निरंतर पंप करने के बाद, माने अंदर से पानी को बाहर करने के बाद पंप द्वारा, वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, हम जो है नाव में केवल कुछ सेंटीमीटर तक ही पानी रह गया था, हमारी नाव में केवल कुछ सेंटीमीटर तक का पानी ही बचा था, अन्यथा पूरा शेष जो ओवर वाटर था उसको हमने बाहर कर दिया था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, अब हमें केवल उतना ही पानी निकालना होता था जितना कि छिद्र द्वारा अंदर आ रहा था नाव में, माने जो छेद हो गए थे डैमेज के कारण, उनसे जो पानी अंदर आ रहा था, केवल उतना ही पानी जो है हमें बाहर की ओर पंप करना था, क्यों करके जो अतिरिक्त पानी था हमने पूरा निकाल दिया था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, और हम जो है मेन मास्ट माने जो मुख्य मस्तूल थी, मतलब मुख्य जो खंभा था जिसमें कि सेल लगाया जाता है, वो आपका पाल लगाया जाता है, उसको हम अभी भी जो है नहीं फैला सकते थे, सेट नहीं कर सकते थे। उसका कारण क्या था? प्रेशर ऑन रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, क्योंकि ऐसा करने पर जो प्रेशर माने जो दबाव बनता ऑन द रिगिंग माने साज सामान पर, माने नाव का जो साज सामान है उसमें इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता, वुड सिंपली पुल द डैमेज्ड सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, जो करके आसानी से जो डैमेज्ड सेक्शन था, माने जो क्षतिग्रस्त भाग था, हल का मतलब पेटा, जो नाव का जो पेटा था उसमें जो क्षतिग्रस्त हो गया था पार्ट, उस पार्ट को आसानी से जो है वह खराब कर सकता था, तोड़ सकता था, टुकड़े कर सकता था। सो वी हॉइस्टेड द स्टॉर्म जिब, इसलिए हमने केवल जो है तूफानी पाल को, जो तूफान जब चलते हैं, बहुत तेज हवाएं चलते हैं, उस समय जिस पाल को खड़ा किया जाता है, तिकोना होता है वो पाल, उस तिकोने पाल को हमने जो है खोल दिया, लहरा दिया। एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वेर, और हम उस दिशा की ओर चल पड़े जहां पर मुझे संभावना थी कि वे 2 आइलैंड थे। मैरी फाउंड सम कॉर्नेड बीफ एंड क्रैकर बिस्कुट, मैरी मेरी पत्नी कुछ कॉर्नेड बीफ, बीफ BEEF, बीफ, बीफ का मतलब होता है गाय या बैल का जो मांस होता है उसको बीफ कहा जाता है, ठीक है। जैसा कि विदेशों में बीफ बहुतायता लोग खाते हैं, तो मैरी फाउंड सम कॉर्नेट, कॉर्नेट का मतलब नमकीन जो है बीफ लेकर के आई, एंड क्रैकर बिस्कुट्स, और कुछ जो है करारे बिस्कुट भी लेकर के आई। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, और हमने अपना पहला भोजन लगभग जो है 2 दिनों के बाद किया। बट आवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन आवर रिस्पाइट, रिस्पाइट माने विश्राम है ना, वह शॉर्ट लिव्ड, बहुत ही कम समय का था। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगैन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, 4 बजे शाम तक काले काले बादल जो है हमारे पीछे बनना आरंभ हो गए। समुद्र में जैसे जैसे हमारी नाव आ रही थी उसके पीछे भाग में जो है समुद्र में काले काले बादल जो है बनना आरंभ हो गए। Within the hour, the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher. और 1 घंटे के भीतर ही the wind was back, जो हवाएं थी मतलब जो तेज हवाएं थी वो वापस आ गई to 40 knots, किस रफ्तार से?
40 नॉट्स। नॉट्स का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, जो समुद्री मील होता है उसको नॉट कहा जाता है। एक नॉट माने एक समुद्री मील, है ना। तो 40 नॉट्स की गति से जो है हवाएं पुनः जो है बहने लगी। एंड द सीज वेयर गेटिंग हायर, और समुद्र की लहरें भी अब ऊंची ऊंची उठने लगी। द वेदर कंटिन्यूड टू डिटोरिएट थ्रू आउट द नाइट, और मौसम जो है लगातार, डिटोरियोरेट का मतलब होता है बिगड़ जाना, थ्रू आउट द नाइट माने पूरी रात जो है मौसम बिगड़ता चला गया। एंड बाय डॉन ऑन जनवरी 5, और 5 जनवरी की सुबह तक, बाई का मतलब यहां पे तक है, डॉन माने प्रारंभ काल या सुबह, पहेट भोर जिसको बोलते हैं आप। अवर सिचुएशन वॉज अगेन डिस्परेट, हमारी जो परिस्थिति थी, वह जो है स्थिति जो थी हमारी, वह पुनः जो है निराशाजनक हो गई। अर्थात हमें एक बार फिर लगने लगा कि जो है हम बच नहीं पाएंगे, तूफान हमें जो है कहीं ना कहीं हमारे नाव को पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त करके डुबो देगा। When I went in to comfort the children, और जब मैं अपने बच्चों को सांत्वना देने, कंफर्ट करने जो है पहुंचा, जॉन आस्क्ड, जॉन ने मुझसे पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, पिताजी क्या हम मरने जा रहे हैं? आई ट्राइड टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, मैंने उसे विश्वास दिलाने की कोशिश की कि हम बचने में सफल हो सकते हैं। बट डैडी, ही वेंट ऑन, लेकिन जॉन ने आगे कहा, लेकिन पिताजी, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो जॉन ने जो है कहा, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग, की मतलब हम जो है मरने से नहीं डरते, इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम एक साथ रहें। ऐसा जो है जॉन ने अपने पिताजी से कहा, और जो कि हमारा टाइटल भी है, आप जानते हैं, यहीं से टाइटल लिया गया इस डायलॉग से, जिसको कि जॉन ने कहा था, है ना, अपने पिता से। जॉन जो है जो आपको कहानी बता रहे हैं उसका पुत्र है, ठीक है। बट सॉरी, यू एंड मम्मी, शिव एंड आई, आगे उसने कहा कि तुम और मां, शिव एंड आई, आई का मतलब जॉन, शिव मतलब जो है उनकी मतलब जो है उसकी बहन, जॉन की बहन, ठीक है, और मैरी की पुत्री। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रिस्पॉन्ड, मेरे पास उसका प्रत्युत्तर देने के लिए कोई जवाब शब्द नहीं थे, ठीक है। आई कुड फाइंड नो वर्ड विथ विच टू रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड माने उसको जवाब देना, ठीक है ना, यहां पर उत्तर देने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हैड, लेकिन आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन, लेकिन मैंने जो है अपने बच्चों के कमरे को, कैबिन को, क्योंकि कैबिन कहा जाएगा नाव में जो कैबिन्स बनी थी अलग अलग, तो बच्चों के कैबिन को छोड़ करके मैं निकला। डिटरमाइंड, यह निश्चित करते हुए, यह दृढ़ संकल्प लेते हुए, टू फाइट द सी, कि मैं समुद्र से लड़ूंगा, है ना। विथ एवरीथिंग आई हैड, मतलब मेरे पास जो कुछ भी है, जितना भी मेरे पास आत्मशक्ति है, आत्मबल है, उन सब के साथ जो है मैं समुद्र से लड़ूंगा। ऐसा संकल्प लेकर के जो है मैं बच्चों के पास से बाहर आ गया। To protect the weakened starboard side, I decided to heave to with the undamaged port hull facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 222-liter plastic barrels of paraffin. To protect the weakened starboard side, अर्थात टू प्रोटेक्ट माने जो है सुरक्षित करना, द वीकेंड माने कमजोर, स्टारबोर्ड साइड माने जो नाव का जो क्षतिग्रस्त हिस्सा था, जो कमजोर हिस्सा था क्षतिग्रस्त होने के कारण, उसको सुरक्षित करने के लिए आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय किया, टू हीव, हीव का मतलब बांधना, टू माने उसे बांधने का निर्णय किया, विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल,
किससे बांधने का निर्णय किया कि उस क्षतिग्रस्त हिस्से को जो है मैं अनडैमेज्ड पोर्ट, माने जो क्षतिग्रस्त नहीं है उस हिस्से से मैंने जो है उसको बांधने का जो है निर्णय लिया, है ना, फेसिंग द ऑनकमिंग वेज, है ना, जो कर की जो है जो आने वाली जो लहरें हैं उससे जो कर की जो है फेसिंग कर रहे हो, टकरा रहे हो, उस जो है हिस्से से मैंने क्षतिग्रस्त हिस्से को बांधने का निर्णय किया। यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड का मतलब जो वहां पर था उसी से व्यवस्था करना, जो चीजें वहां उपलब्ध थी उसी से व्यवस्था करना। यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर, और जैसा कि वहां पर व्यवस्था करने पर उन्होंने क्या पाया था, सी एंकर माने समुद्र में जो लंगर डालने के लिए जो नायलॉन की रस्सी होती है जिसमें कि नीचे एंकर लगा होता है ना, उस रस्सी को, उस नायलॉन की रस्सी का मैंने उपयोग किया। एंकर ऑफ हैवी नायलॉन रोप कहा गया है। रोप माने रस्सी, नायलॉन एक का जो है पदार्थ होता है जिससे कि रस्सी बनती है। तो नायलॉन की रस्सी जो कर की एंकर की थी उसी से जो है मैंने क्षतिग्रस्त भाग को, जो क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, उससे जोड़कर बांधने का निर्णय कर लिया। एंड 222 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन, और जो है 222 लीटर प्लास्टिक बैरल, जो 22 लीटर के जो प्लास्टिक बैरल्स थे, माने बड़े बड़े जो है प्लास्टिक के जो है डिब्बे थे, ढोलनुमा होते हैं वो, ऑफ पैराफिन का मतलब मिट्टी का तेल, जिसमें कि मिट्टी का तेल था इंजन चलाने के लिए। तो उन मिट्टी के तेलों के बड़े बड़े जो 22 लीटर के जो प्लास्टिक के बैरल्स थे उनसे उसको जो है मैंने बांधने का निर्णय किया, ठीक है, जिससे कि मैं लंगर बना सकूं, ताकर कि अगर जो है कभी नाव टूटती है तो वो जो प्लास्टिक के बैरल्स हैं, है ना, उसी को जो है लंगर बना करके प्रयोग किया जा सके। दैट इवनिंग, उस शाम, मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, मैरी और मैं हाथ में हाथ डाल करके बैठे थे। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, और जैसे कि द मोशन ऑफ द शिप मतलब जैसे जैसे नाव जो है कि गति चल रही थी आगे की, और ब्रॉट द मोर एंड मोर वाटर, अधिक से अधिक पानी जो है नाव के अंदर, इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक, जो तख्ते थे नाव के अगल बगल के नीचे के, उनके जो है टूटने के कारण जो है उसमें तेजी से जो है अधिक से अधिक पानी भरता चला जा रहा था। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, और हम दोनों ने यह महसूस किया कि हमारा अंत निकट है। बट लेकिन वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ January 6 with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. लेकिन वेव वॉकर, जो कि नाव का नाम है, रोड आउट द स्टॉर्म, एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ January 6, तूफान से निकलने में सफल रही। रोड आउट द स्टॉर्म माने तूफान से निकलने में सफल रही। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ January 6, और 6 जनवरी की सुबह तक, विद द विंड ईजिंग, जो हवा जो है धीमी हो रही थी, सरलता से बहने लगी थी। आई ट्राइड टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, मैंने जो है सेक्सटेंट पर देखने का प्रयास किया। सेक्सटेंट एक सबसे सरल और सुसंगठित जो है यंत्र होता है, जो किसी व्यक्ति को जो है किसी भी स्थिति पर किन्हीं 2 बिंदुओं द्वारा बना कोण पर्याप्त यथार्थ से नापने में काम आता है। अर्थात हम उससे जो है नाव की दिशा को बहुत अच्छे से नाप सकते हैं। ऐसा जो है एक यंत्र होता है, सेक्सटेंट उसको कहा जाता है, ठीक है। इसका आविष्कार जो है जॉन हेडले ने किया था 1730 में। ओके, तो मैंने सेक्सटेंट से जो है देखने का प्रयास किया। जैसा कि मैंने बताया आपको, एक यंत्र होता है। बैक इन द चार्ट रूम, अपने चार्ट रूम में वापस जाकर के
I worked on wind speeds, changes of course, drift and currents in an effort to calculate our position. मैंने काम करना प्रारंभ कर दिया चार्ट रूम में जाकर के, विंड स्पीड माने हवा की गति को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। चार्जेस ऑफ कोर्स, सॉरी, चेंजेस ऑफ कोर्स माने जो दिशा है ना, जो मार्ग का परिवर्तन है, उसके बारे में मैंने वहां पर अध्ययन किया चार्ट रूम में। ड्रिफ्ट एंड करंट, करंट माने हवाएं होती है, जो हल्की हवाएं होती, ड्रिफ्टिंग जो हो रही थी, जो बहाव था, और जो धाराएं थी, करंट्स का मतलब जो है हवाओं की जो धाराएं थी, उनके बारे में अध्ययन किया। इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट, ताकर कि मैं जो है ये प्रयास कर सकूं यह जानने का या गणना करने का, आवर पोजीशन की मतलब हमारी पोजीशन क्या है, मतलब समुद्र में हम किस स्थान पर इस समय यात्रा कर रहे हैं, इसको जानने के लिए मैंने चार्ट रूम में जाकर के हवाओं की स्पीड और जो है मार्ग परिवर्तन तथा जो है अन्य चीजों पर मैंने ध्यान दिया, ताकर कि मैं अपनी यथास्थिति पता लगा सकूं। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वेयर समवेयर इन 1,50,000 kilometers of ocean looking for a 65-kilometer wide island. The best I could determine मतलब कि मैं पता लगा सका, सर्वोत्तम दृष्टि से मैं पता लगा सका कि हम जो है we were somewhere, हम जो है हैं, कहीं हैं, मतलब कि 1.5 लाख किलोमीटर के महान महासागर में है, and looking for a 65 kilometer wide island, और वहां होकर के हम जो है एक 65 किलोमीटर के जो है विस्तृत द्वीप को जो है खोज रहे हैं, ऐसा जो है मुझे प्रतीत हुआ कि उतने बड़े महासागर में, मतलब जो है 1.5 लाख किलोमीटर, 1,50,000 किलोमीटर के महासागर में जो है हम हो करके एक 65 किलोमीटर के जो है विस्तृत द्वीप को हम ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसा मुझे जो है प्रतीत हुआ। While I was thinking, जब मैं ऐसा सोच रहा था, Sue moving painfully joined me. Sue मतलब मेरी पुत्री जो है मेरे पास आई, दर्द सहन करते हुए, पेनफुली, उसको क्योंकि दर्द हो रहा था, उसको चोट लगी थी माथे पर, और मेरे पास आई। The left side of her head was now very swollen. उसका जो बाएं साइड का जो सर था वो अब बहुत ज्यादा सूज गया था, फूल गया था। एंड हर ब्लैकेंड आईज नैरोड टू स्लिट्स, और उसका जो आंख का जो भाग था, जो काली पड़ गई थी आंख, वो इतनी ज्यादा फूल गई थी कि उसमें केवल जो है एक छिद्र मात्र दिखाई दे रहा था, मतलब केवल आंखों का जो है छोटी सी पुतली दिखाई दे रही थी, अन्यथा पूरी आंख जो है सूज करके ढक गई थी। She gave me a card she had made, और उसने जो है मुझे आकर के एक कार्ड दिया, मतलब कि ग्रीटिंग कार्ड दिया, जो है ना उसी ने बनाया था। On the front she had drawn caricatures, उस कार्ड के जो है फ्रंट में माने ऊपरी हिस्से में उसने जो है व्यंग चित्र बनाए थे। कैरिकेचर का मतलब होता है व्यंग चित्र, है ना, व्यंग्यात्मक जो चित्र होते हैं उसको जो है कार्टून जैसे आप बोलते हैं, उसी को कैरिकेचर्स भी कहा जाता है ना। 2 कैरिकेचर्स बनाए थे, मैरी एंड मी, मतलब मुझे और मेरी पत्नी मैरी का, विद द वर्ड्स, और उसमें कुछ लिखा था उसने, हियर आर सम फनी पीपल, ये 2 जो है विचित्र लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या यह आपको हंसाते हैं। I laughed a lot as well, मैं तो बहुत हंसी, ऐसा लिखा हुआ था कार्ड पर। इनसाइड वॉज ए मैसेज, और उसको खोलने पर उसके अंदर एक संदेश था। ओ हाउ आई लव यू बोथ, अरे मैं आपसे, आप दोनों से कितना प्रेम करती हूं। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, अर्थात इस कार्ड को देखने पर मुझे ऐसा लगा कि यह कार्ड हमें जो है धन्यवाद देने के लिए सीयू ने बनाया है, और हमें
सब कुछ ठीक होने की आशा करनी चाहिए, इसके लिए जो है उस कार्ड को बनाया है। somehow we had to make it, और हमें किसी ना किसी रूप में सफल तो होना ही था। I checked and rechecked my calculations, मैंने अपनी गणनाओं को जांचा, रीचेक्ड उसको पुनः जांचा। We had lost our main compass, हम जो है इस तूफान में हमारा जो मुख्य कंपास था, दिशाओं का ज्ञान कराने वाला जो यंत्र होता है कंपास, वह हम खो चुके थे। एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर, और मैं जो हूं एक स्पेयर में रखा हुआ जो एक शेष बचा हुआ जो कंपास था उसका मैं प्रयोग कर रहा था। विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, जो कर की चुंबकीय परिवर्तनों के लिए ठीक नहीं था, अर्थात वह जो है मैग्नेटिक वेरिएशन को ठीक से नहीं पकड़ पाता था, लेकिन मैं उसको प्रयोग कर रहा था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, मैंने इसके लिए गुंजाइश रखी। एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली करंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, और मैं एस्टिमेट माने जो है गुना भाग करने लगा, ऑफ द इन्फ्लुएंस माने प्रभाव का, ऑफ द वेस्टर्ली, वेस्टर्ली का मतलब जो है पश्चिमी, करंट्स माने हवाएं, धाराएं, जो पश्चिमी धाराएं हैं है ना, उनका मैं आकलन करने का, उनके प्रभाव का आकलन करने का प्रयास करने लगा। विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, जो इस, जहां पर वो लोग यात्रा कर रहे थे उसको कहा गया इस, जो है भाग के मतलब आपका जो हिंद महासागर के इस भाग में जो बहती थी दक्षिणी हवाएं, उन हवाओं के प्रभाव का जो है मैं आकलन करने लगा। अबाउट 2 PM, और लगभग 2 बजे, आई वेंट ऑन डेक, मैं वेव वॉकर के ऊपरी भाग में गया, डेक का मतलब ऊपरी भाग होता है। एंड आस्क लैरी टू स्टीर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्री, और मैंने लैरी को 180 डिग्री के मार्ग पर नाव को बढ़ाने के लिए कहा। स्टीर का मतलब परिचालन करना, नाव को बढ़ाना, पानी में जो नाव बढ़ती है उसको स्टीर कहा जाता है। इफ वी वेयर लकी, यदि हम जो है लकी होंगे अर्थात भाग्यशाली होंगे, आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा, विथ अ कन्विक्शन, आई टोल्ड हिम विथ ए कन्विक्शन, कन्विक्शन का मतलब धारणा, दोष सिद्धि जिसको आप कहते हैं। आई टोल्ड हिम मैंने उससे कहा, विथ अ कन्विक्शन मैंने इस धारणा के साथ कि अगर हम भाग्यशाली होंगे तो बच जाएंगे। आई डिड नॉट फील, लेकिन मैंने ये महसूस नहीं किया, ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, कि लैरी यह सोच रहा था कि वे जो है शायद ही जो है 5 बजे तक द्वीप में पहुंच पाए। देन विथ अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, फिर हैवी हार्ट का मतलब उदासी के साथ, निराशा के भाव के साथ मैं नीचे आ गया। क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंग डॉज्ड ऑफ, और आकर के जो है मैं अपने बंक में चढ़ गया। बंक का मतलब जैसा कि मैंने कहा कि पार्ट्स बने होते हैं नाव में, या बड़े बड़े अपने हॉस्टल्स में भी देखे होंगे, लेटने के लिए पार्ट्स बना दिए जाते हैं, ज्यादा संख्या होने के कारण एक ही जगह पर पार्ट्स बने होते हैं। तो मैं अपने बंक में चढ़ गया, उसको बंक कहा जाता है। एंड अमेजिंगली, और आश्चर्य की बात, डॉज्ड ऑफ मतलब कि मैं सो गया, मुझे नींद आ गई। When I woke it was 6 PM, और जब मैं जागा तो शाम के 6 बज रहे थे। एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, और मैं जान गया कि हमने जो है उस आइलैंड को, जिसे हम चाहते थे, आर्मस्ट्रांग जिसको कहा गया था, उसको हम जो है छोड़ चुके हैं। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और जो पाल हमारे पास बचा था, वी कुडंट होप टू बीट बैक
इनटू द वेस्टर्ली विंड्स, हम उसे जो है नहीं फैला सकते थे उन जो है पश्चिमी हवाओं में, जिसके विरुद्ध हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। अपना सेल बढ़ा करके जो पश्चिमी हवाएं चल रही थी उसके विरुद्ध जो है हम पाल जो है सेल को निकाल करके हम जो है आगे नहीं बढ़ सकते थे। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, ए टोजलेट हेड का मतलब होता है अस्त व्यस्त बालों वाला सिर, है ना, जिसके बाल बिखरे हुए हो, अपीयर्ड बाय माई बंक, मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास में, मेरे बंक के पास में जो है कोई अस्त व्यस्त वाला सिर जो है मतलब है। कैन आई हैव अ हग, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूं? जोनाथन आस्क्ड, जोनाथन ने पूछा, जोनाथन मतलब जॉन। स्यू वॉज राइट बिहाइंड हिम, और स्यू मतलब जोनाथन की बहन, मतलब कि मेरी पुत्री जो है ठीक उसी के पीछे खड़ी थी। Why am I getting a hug now? I asked. अब मुझे गले क्यों लगा रहे हो? मैंने ऐसा पूछा उनसे दोनों से। तो उन्होंने जवाब दिया, Because you are the best daddy in the world. क्यों करके दुनिया में तुम जो है, आप जो है सबसे बेहतर पिता हो। And the best captain, और सबसे उत्तम कप्तान भी हो। My son replied, मेरे पुत्र जोनाथन ने जवाब दिया। Not today, John, I am afraid. मुझे डर लगता है, आज तो नहीं हूं मैं। मतलब मैंने उनको ये बताने की कोशिश की कि मैं एक अच्छा कप्तान और एक अच्छा पिता नहीं हूं, आज मैं ये कह सकता हूं क्योंकि आज मैं डरा हुआ हूं। Why you must be, क्यों नहीं आप हो, said Sue in a matter of fact voice. Sue ने जो है सच्चे मन से जवाब दिया। said Sue in a matter of fact, फैक्ट का मतलब सच्चा होता है, मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस का मतलब आवाज, एक सच्चे मन से उसने आवाज लगाते हुए कहा कि नहीं, क्यों नहीं हो सकते आप। यू फाउंड द आइलैंड, आपने द्वीप को खोज लिया है। व्हाट, आई शाउटेड, क्या, मैं आश्चर्य से चिल्लाया। इट इज आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोरस्ड, और वे दोनों जो है एक ही स्वर में बोले कि वह हमारे सामने है, अर्थात द्वीप, जिसके द्वीप को हम ढूंढ रहे थे वह द्वीप हमारे सामने है। एज बिग एज अ बैटल शिप, वह द्वीप उतना ही बड़ा दिखाई देता है जितना कि एक युद्धपोत जहाज। आई रश्ड ऑन डेक, मैं जो है तेजी से जो है डेक पर गया, ऊपरी भाग पर गया। एंड गेज्ड विथ रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ द आइल एम्स्टरडम, और गेज माने देखा, विथ रिलीफ माने राहत के साथ देखा, एट द स्टार्क आउटलाइन माने जो बाहरी सीमा थी, मतलब जो दूर से देखने पर जैसा कि समझ में आता है उसकी आउटलाइन समझ में आती है, उसी को कहा गया है स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टरडम। जो आइल एम्स्टरडम नामक जो द्वीप है उसकी जब बाहरी सीमा को मैंने देखा तो मैं उसको देखता ही रह गया। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, यह केवल एक ज्वालामुखी था जो कि उजाड़ पत्थर का टुकड़ा दिखाई देता था। वॉल्केनिक, वॉल्केनिक मतलब होता है आपका ज्वालामुखी, रॉक माने चट्टान, ठीक है। तो वॉल्केनिक रॉक था मतलब एक ज्वालामुखी की जो है उजाड़ पत्थर का चट्टान रूपी वो द्वीप था। विथ लिटिल वेजिटेशन, जहां पर ना के बराबर जो है वनस्पति थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, परंतु यह विश्व का सबसे सुंदर द्वीप था। वी एंकर्ड ऑफशोर फॉर द नाइट, हमने जो है रात के लिए वहीं उस द्वीप के किनारे जो है लंगर डाल दिया। मतलब उतर करके हम उस द्वीप में नहीं गए, केवल हमने लंगर डाल दिया, मतलब जहाज को जो है हमने वहां पर एंकर्ड कर दिया। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore.
और अगली ही सुबह ऑल 28 सभी जो है 28 इनहेबिटेंट्स माने मूल निवासी वहां पे जो रहते थे, वासी है ना, रहने वाले जो 28 लोग थे उस ज्वालामुखी में रहने वाले, है ना, क्योंकि वो फ्रांस का एक साइंटिफिक सेंटर था, तो वहां पे जो भी कार्यरत कर्मचारी थे वे 28 थे और वो पूरे 28 जो है हमारे पास आए। cheered as they helped us ashore, और उन्होंने हमें जो हमारा साहस बढ़ाया और हमें जो है उस आइलैंड के तट पर ले गए। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, और फिर से मैंने अपने आप को जो है पुनः अपने कदमों को मैंने जो है जमीन पर पाया। इतने दिनों की यात्रा के बाद मैंने जो है पुनः अपने आप को जो है जमीन पर खड़े पाया। अर्थात माई थॉट्स वेर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, मैं सोचने लगा लैरी और हर्बी के बारे में। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेक्ट स्ट्रेस, जोकर की भयानक अवस्थाओं में, डायरेक्ट स्ट्रेस का मतलब भयानक अवस्थाओं में भी चीयरफुल थे, मतलब आनंदित थे, और ऑप्टिमिस्टिक माने आशावादी नजर आए। एंड ऑफ मैरी, और मैंने मैरी के बारे में भी सोचा। हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, जो कि हर जो है विकृत समय में, क्रूशियल आवर्स में जो है उस व्हील को, मतलब जो परिचालन करने का जो व्हील होता है उस पर जो है कुछ घंटों जो है उसने भी जो है व्हीलिंग किया था, मतलब नाव को जो है दिशा देने का कार्य किया था, संघर्ष किया था, अर्थात मैंने उसे भी याद किया। मोस्ट ऑफ ऑल, इससे भी अतिरिक्त, आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल, मैंने अपनी जो है 7 वर्षीय पुत्री के बारे में विचार किया। हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी, जो हमें बिल्कुल चिंतित नहीं करना चाहती थी। अबाउट अ हेड इंजरी, उस जो है सर की चोट को लेकर के, ऐसी चोट विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशन टू रिमूव अ रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल, जिसे कि ठीक करने के लिए 6 जो है छोटे छोटे जो है ऑपरेशंस करने पड़े, ताकर कि उसमें से जो है रिमूव माने निकाला जा सके ए रिकरिंग ब्लड क्लॉट, मतलब खून के थक्के को निकालने के लिए उसके सर में जो चोट आई थी, बाद में जो है उसे 6 छोटे छोटे ऑपरेशन करके उसमें जो खून के थक्के जमे हुए थे उसको निकाला गया। स्किन एंड स्कल माने जो है जो आपकी खाल थी उसमें और जो खोपड़ी थी उसमें, मतलब इतना उसका मेजर इंजरी उसकी थी, लेकिन उसको भी उसने जो है सहा और कभी जो है हमें उसका आभास नहीं होने दिया। एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, और मैंने उस पर भी विचार किया, मेरे उस छोटे जो है 6 वर्षीय लड़के के बारे में, जो वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो करके डरने से नहीं डरता था, जो मरने से नहीं डरता था। तो इस प्रकार की भयावह यात्रा के बाद किस प्रकार से संघर्ष करते हुए जीवन जीने की जो इच्छा थी उसके फलस्वरूप उनकी जान बची, इसी को जो है दर्शाता हुआ यह पाठ था। आशा करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा और आपने इस समुद्री यात्रा का वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर का पूर्ण आनंद लिया हो।